जब सुहाग रात में दूल्हा बिस्तर पे फेल होता है तो इसकी पूरी ट्रेनिंग उसकी सासू माँ देती है। लेकिन जब इस घटने की पूरी सच्चाई लोगों को पता चलती है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। तो इस मामले को पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया। आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। तो दोस्तों, आज की जो एक घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव विष्णुपुर की है। विष्णुपुर गांव में एक 40 साल की विधवा महिला रहती थी जिसका नाम मालती था। मालती बहुत ही खूबसूरत देखने में विधवा थी, लेकिन वह 26 साल की जवान छोकरी लगती थी। दोस्तों, मालती की एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम राधिका था। मालती गांव पर ही खेती बाड़ी किया करती थी और उसे अपना जीविका चलाती थी और बाकी फसल बेचकर अपने पास पैसे इकट्ठा करके अपने बच्चों का परवरिश किया करती थी। ऐसे में बेटी जो थी वह परदेश से अक्सर अपने माँ के पास फ़ोन करती थी कि माँ, मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना है तो मुझे तलाक दिलवा दो। दोस्तों, जब यह बात माँ सुनती तो काफ़ी परेशान हो जाती थी कि इतना सुंदर दामाद है, होनहार है, पैसा भी कमाता है, लेकिन बेटी उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहती। फिर दोस्तों, वह अपने बेटी से पूछती है कि दामाद में ऐसी कौन सी खूबी है कि जो तुम्हें पसंद नहीं आ रही है। दोस्तों, बेटी अपने माँ से कहती है कि माँ, वो मुझे खुश नहीं रख पाता है, उसे कुछ करने नहीं आता है, वह बिल्कुल अनाड़ी है। अब रोज रोज यह बात जब माँ सुनती थी तो एक दिन हार कर यह बात बेटी से कहती है कि उसका टेंशन तुम बिल्कुल मत लो, तुम उसे मेरे पास 1 महीने के लिए भेज दो, मैं उसकी सारी ट्रेनिंग दे दूंगी। जब यह बात बेटी सुनती है तो काफ़ी खुश होती है, लेकिन उसको क्या पता कि अब क्या होने वाला है। फिर शाम को जब पति घर से लौटकर आता है और खाना पीना खाकर रात में सोता है तो जो मालती होती है वो अपने पति से कहती है कि मेरी माँ आपको घर बुला रही है। तो पति कहता है कि क्या बात है। तो कहती है कि आप खुद ही फ़ोन करके पूछ लीजिए। फिर जो दामाद होता है वो अपने सासू माँ के पास फ़ोन लगाता है और कहता है कि सासू माँ, आप मुझे क्यों बुला रही हैं। तो सासू माँ कहती हैं कि बेटा, मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, आप 1 महीने के लिए आ जाइए, थोड़ा तौर तरीका मैं आपको सिखा दूँगी। जब यह बात दामाद सुनता है तो मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। अब दामाद अगले ही सुबह ट्रेन पकड़ता है और अपने ससुराल जा पहुंचता है और जाने के बाद अपने सासू माँ से कहता है कि सासू माँ, आप मुझे किस लिए बुलाई थी, मैं आपके पास आ चुका हूँ, अब आप सारी कहानी मेरे को बताओ, क्या ट्रेनिंग थी आपकी। फिर जो सासू होती है वो कहती है कि बेटा, अभी तो आप सफ़र से आए हो, अभी थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद में मैं आपको तौर तरीका बताऊंगी। फिर जो दामाद होता है खा पी कर अपने कमरे में सो जाता है और सासू भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। ऐसे ही रात कट जाती है, सुबह होती है, इसी तरह शाम हो जाता है। तो दोस्तों, अपने दामाद से कहती है कि बेटा, आज मंडी लगा है बाजार में, आप जाइए और 5 बंडल कैंडल खरीद के लेके आइए। फिर मोमबत्ती लाई जाती है, लाने के बाद में इसको देते हैं। उसके बाद में खाना पीना होता है। खाना पीना खाने के बाद में जब सब सो जाते हैं, तकरीबन रात को जब 12 बजता है तो सासू माँ जो होती है वो सारी कैंडल को लेके अब अपने दामाद के कमरे में जाती है, वही तौर तरीका सिखाने के लिए। अब चारों तरफ वो कैंडल को जलाया जाता है जैसे दीपावली में लोग जलाते हैं। दोस्तों, यह सब देखकर अब दामाद काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। और इसके बाद जो सासू माँ होती है, घर का जो बिजली बल्ब होता है उसको बंद करती है। बंद करने के बाद में दामाद के पास जाकर बैठ जाती है और उसे मीठी मीठी बातें करना शुरू करती है। सामने बैठकर कहती है कि दामाद को, मेरे आंखों में झांको और देखो तुम्हें कुछ दिख रहा है। दामाद जो होता है आंख में झांकता है और कहता है कि सासू माँ, आपके आंखों में मोमबत्तियाँ जल रही हैं और हल्के हल्के प्रकाश आ रहे हैं। तो कहती है कि थोड़ा गहराई में जाकर ध्यान से देखो। तो जो दामाद होता है वो गहराई में जाता है और कहता है कि सासू माँ, इसमें दिख रहा है कि आप अपने पैरों को फैलाई हैं और मैं ऊपर से सहला रहा हूँ। दोस्तों, जो सासू माँ होती है कहती है कि बस बेटा, बस यही ट्रेनिंग अंतिम थी और तुम पास कर गए और तुम थोड़ा सा भी कहीं पर नहीं चूकोगी।
दोस्तों उसके बाद जो दामाद होता है वो कहता है कि मैं तो ट्रेनिंग पास कर गया, लेकिन सासू माँ आपने तो कभी चखना चखाया ही नहीं। फिर जो सासू होती है वो कहती है कि बेटा यदि तुम चखना चख लोगी तो तुम्हें पचेगा ही नहीं और तुम उल्टी कर दोगे। तो दामाद कहता है कि मैं उल्टी करना ही चाहता हूँ। फिर सासू जो होती है उसे अपना चखना चखा देती है। और जब अगली सुबह होती है तो वह गाड़ी पकड़ता है और गाड़ी पकड़ के अपने घर पे चला जाता है। और घर जैसे ही जाता है तो पत्नी उससे कहती है कि मेरी माँ ने तुम्हें कौन सी ट्रेनिंग सिखाई। फिर दोस्तों वह अपने बाहों में भर के अपने पत्नी को वही तौर तरीका सिखाता है जो उसकी सासू माँ उसको सिखाई थी। और जो ये कहानी होती है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। उम्मीद करूँगा आपको ये कहानी में कुछ मज़ा ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो लाऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही।